प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस खास एपिसोड पर आपसे प्रेम विवाह की चर्चा करेंगे, पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव है और सप्तम भाव यह वैवाहिक जीवन का भाव है, विवाह का भाव है। तो जब भी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का किसी भी तरह से संबंध बनता है, संबंध चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे राशि परिवर्तन का संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, किसी भी तरह का अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव और पंचम भाव के स्वामी का संबंध बनता है, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बनता है, तो जन्म कुंडली में प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है। आपकी कुंडली मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। आपकी कुंडली में 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर के बीच में कोई भी अंक लिखा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का अगर किसी भी तरह से संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में पंचम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब कि पंचम भाव पर सिंह राशि बनी है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि बनी हुई है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से अगर सूर्य और शुक्र का संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में माना कि सूर्य और शुक्र की युति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में होगी तो प्रेम की संभावना बनेगी। किंतु अगर जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य की युति जन्म कुंडली के 6ठे भाव में है, जन्म कुंडली के 8वें भाव पर है, अष्टम भाव पर है, तो प्रेम की संभावना बनेगी। प्रेम विवाह भी कदाचित हो जाए, लेकिन लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी आदि के मामले उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम के संबंधों में कलह कलेश वाद विवाद की संभावनाएं बनेगी। लेकिन अगर पंचमेश और सप्तमेश की युति जन्म कुंडली के लग्न में है, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में है, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में है, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है, जन्म कुंडली के पंचम भाव में है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में चूंकि मेष लग्न की कुंडली का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपके बीच में, तो मेष लग्न की कुंडली में तुला राशि पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, किंतु चूंकि साथ में शुक्र की युति है तो शुक्र की युति होने की वजह से नीच राजभंग योग बन जाएगा, तब भी प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। जन्म कुंडली के 9वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, जन्म कुंडली के 11 भाव में शुक्र और सूर्य की युति है, तो प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। अगर पंचमेश और सप्तमेश की युति पंचम भाव में, सप्तम भाव में और 11 भाव में बनती है तो प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बनेगी। शुभ कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।